हेलो एवरीवन। आज हम क्या करने वाले हैं, नाउन करने वाले हैं। तो नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन बनता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा या किसी चीज़ का नाम होगा। आपने बुक की डेफिनेशन ज़्यादातर ये पढ़ी होगी कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो हमारा नाउन होता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन बनता है। ठीक है, हम उसको नाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई एनिमल है या कोई पर्सन है, ठीक है, और वो हमारी सोसाइटी में बॉर्न होता है, तो वो जो हो जब वो हमारी सोसाइटी में बॉर्न होता है, जैसे कि अगर वो लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो वो अभी क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब जब वो आता है हमारी लाइफ में और हम उसका नामकरण कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमारा आखिर है क्या। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का अगर नाम है, जैसे प्लेसेस हो गया, थिंग्स हो गई, पर्सन हो गया, ये सब इन सब चीज़ों के नाम है। हमारे आसपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, वो सब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर वो नाम है तो वो नाउन है। लेकिन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हमें पता होने। जैसे कि नाउन बताया मैंने, क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, स्ट्रक्चर यही होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होगा। ऑल दैट यू कैन सी, जिस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड नाउन। उन सबको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एयर, एयर क्या है, ये हवा है एक, ठीक है, हम फील कर रहे हैं, तो ये नाउन है। बॉय लड़का है, कॉमन नाउन हो जाएगा। थॉट, थिंक, लाइट, स्मेल, स्मेल वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। लेकिन स्मेल नाउन कब होगी, वर्ब कब होगी, ये हमें पता करना है। विजडम भी क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन है। लेकिन ये नाउन कब बनता है, एडजेक्टिव कब बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे कि स्मेल वर्ब, जितनी भी, जैसे कि अब जैसे कि स्मेल वर्ब क्या कब होगी, नाउन कब होगी। जैसे कि हमने हलवा बनाया, समझ लीजिए, हलवे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमने कहा वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो स्मेल जब हम सूंघते हैं किसी चीज़ को तो वो वर्ब कहलाती है। लेकिन जब कोई चीज़ आती है या जाती है, स्मेल आ रही है, जा रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। ठीक है, तो जब कोई चीज़ आती जाती है वो वर्ब नहीं होती, वो नाउन होती है। और वर्ब के साथ, और जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते और ना ही छू सकते हैं, वो सब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि हम कोई चीज़, जैसे एयर है, एयर को हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही हम उसको छू सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं और देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एयर, एयर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बॉय नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन में आएगा। थॉट भी हमारा नाउन है। लाइट, लाइट को क्या है, हम देख रहे हैं या छू रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि लाइट जल रही है, हमें एक वो है, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। स्मेल, कोई किसी चीज़ की, जैसे हलवे की खुशबू आ रही है, जा रही है, जब कोई चीज़ आती है, जाती है, तो वो नाउन कहलाता है और सूंघने के पर्पज़ से वो वर्ब कहलाएगी। ठीक है, और विजडम भी हमारा ये क्या है, नाउन है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं आपको नाउन एग्ज़ाम के पर्पज़ से करवाऊंगी कि एग्ज़ाम्स में आपको कैसे टैकल करना है, हाउ टू टैकल नाउन इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नाउन के टाइप्स बताती हूँ। तो नाउन जो हमारे होते हैं वो क्या होता है, एक काउंटेबल होता है नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन आपको पता होनी चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस चीज़ को हम यूज़ कर लेते, कंज्यूम कर लेते हैं, जिस चीज़ को हम खा पी लेते हैं और जिस चीज़ को हम नाप तोल के लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाप के तौल के लिया, मटेरियल नाउन कहलाया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और ये किन में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। एक मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जो मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। ठीक है,
और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कैसे, जैसे बहुत सारे बॉयज़ खड़े हुए हैं, उनमें से आप बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। बहुत सारे लड़कियों में से एक लड़का, बहुत सारे लड़के हैं, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन हमने उनमें से किसी लड़के का नाम लेके बुलाया, ठीक है, मतलब समझ लो 10 लड़के 10 बॉयज़ खड़े हैं किसी रो में, हमने कहा आप उसमें से रियांश को बुला दीजिए, ठीक है। तो हमने जब रियांश को बुलाया उसका नाम लेके उन 10 लड़कों में से, तो रियांश जो है ना वो प्रॉपर नाउन हो गया, बिकॉज उसका नाम है। हम बहुत सारे बॉयज़ खड़े तो 10 को तो नहीं बुलाया, हमने रियांश को बुलाया, नाम रख दिया, तो ये प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन बहुत सारे बॉयज़ एक ही जेंडर के हैं, गर्ल्स हैं बहुत सारी, तो उसमें से हमने कहा कि रिया को बुला दो, तो रिया क्या होगी, प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमें एक ग्रुप को बताते हैं कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन में क्या आता है। काउंटेबल नाउन में हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो हम इन सब की एक एक डेफिनेशन, एक एक नाउन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और हमें कहाँ पे क्या सॉल्व करना है, और हमें उसको फाइंड आउट भी करना आना चाहिए। जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ही आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों का नाम होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे चेयर है, इन कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जब जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है और ये जैसे कि मैं इससे लिख रही हूँ, ये पेन है, तो ये सब क्या, इन सब चीज़ों के ये सब इंस्ट्रूमेंट है और इन सब चीज़ों के नाम हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। जिस भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन कहलाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर नाउन बताऊँ। जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, सम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, जैसे कि सम पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्सन की बात कर रहा है, या कोई प्लेस, या कोई थिंग, या एनिमल की बात कर रहा है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, प्लेस। अब हमने प्लेस के बारे में बताया कि दिल्ली, अगर हम प्लेस, तो बहुत सारे हमारे पास कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। 28 स्टेट्स में से हमने किसको डिफाइन किया, दिल्ली को। हमने दिल्ली बताया कि जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने प्लेस का नाम बता दिया दिल्ली, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हैं, समझ लीजिए आपके मतलब 10 गर्ल्स खड़ी हैं, उनमें से मैंने रिया को बुलाया, रिया क्या है, पर्सन है, तो ये नाम लेके बुलाए, तो रिया क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। तो जिस चीज़ का भी हम नाम कर देते, कॉमन नाउन में से अगर किसी चीज़ का हम नाम कर देते हैं, प्रॉपर नाउन हमारे एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल। अब एनिमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैंने उसमें से बोला कि डॉग, डॉग को बोलना, डॉग है। अब जैसे कि मेरा पेट एनिमल डॉग है, ठीक है, उसका नाम शेरू है, तो मैंने शेरू को बुलाया, तो ये क्या हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो हमें प्रॉपर नाउन को समझ आना चाहिए कि किसी भी, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, कुछ सम पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, या एनिमल, इन सबको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और इससे बेस कॉमन एरर्स एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉमन एरर्स जो प्रॉपर नाउन से पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, देखिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो एरर है वो सही होगा। जैसे कि अ नेहा इज़ अ गुड गर्ल, नेहा क्या है, नेहा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द नेहा इज़ अ गुड गर्ल, नेहा इज़ अ गुड गर्ल, नेहा इज़ अ गुड गर्ल। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन जब भी होता है ना, तो हम प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। बिफोर प्रॉपर नाउन आर्टिकल इज़ नो यूज़, जनरली यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल क्या आ रखा है, आ रखा है, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते कोई भी अगर प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ हो रखा है द,
द नेहा इज़ अ गुड गर्ल, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे नेहा इज़ अ गुड गर्ल प्रॉपर नाउन है बिकॉज, तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हम हमेशा ऑलवेज रिटन इन प्रॉपर कैपिटल लेटर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब नेहा इज़ अ गुड गर्ल, कैपिटल लेटर भी है, कोई आर्टिकल भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं एग्ज़ाम में, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा के दे देते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन को स्मॉल ABCD में लिख देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी वो आर्टिकल नहीं आता है, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिए रूल जो है हमारा, नॉर्मली 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। रूल क्या कहता है, आपको रूल नोट डाउन करना है। 90% नो आर्टिकल, तो रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल है 90% या नॉर्मली नो, 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। कहीं कहीं पे यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर हम प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। रूल फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किस में लिखा जाना चाहिए, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, आई मेट नेहा, और यहाँ पे सॉरी एक एग्जाम्पल मुझे रॉन्ग करना पड़ेगा, ये नेहा करना पड़ेगा। तो आई मेट नेहा, तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, बिकॉज नेहा प्रॉपर नाउन है, तो नेहा चाहे बाद में है चाहे पहला पहले है, हमें उसको किस में लिखना है, प्रॉपर नाउन है यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। तो ये रूल आपको समझ में आया। आप एक एग्जाम्पल और करिए जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा रूल, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हमारे दो रूल हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक तो उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, और कोई भी आर्टिकल उससे पहले यूज़ नहीं होता। जैसे कि मैंने एक लिख दिया, आई वेंट टू इंडिया, आई वेंट टू इंडिया। तो अब बताइए कौन सा करेक्ट होगा, प्रॉपर नाउन किस में होना चाहिए, सेकंड रूल है यहाँ पे हमारा कि वो देखिए कोई आर्टिकल भी नहीं है इससे पहले, और ये क्या है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में, दैट मीन्स ये गलत है, और ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये दो रूल आपको प्रॉपर नाउन से पता चलने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एग्जाम्स में एरर पूछे जाते हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा रूल। देखिए प्रॉपर नाउन से हम एक रूल ये भी पढ़ेंगे, नेम ऑफ कंट्री। अगर कभी किसी कंट्री का नाम दिया गया है, तो जब भी किसी कंट्री का नाम देगा, तो नाम अगर होगा कंट्री, जैसे इंडिया है, तो इंडिया क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी सिंगुलर लेगी, और इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो नो आर्टिकल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले ये यूज़ नहीं होता। तो जब भी किसी चीज़ का नाम होगा कंट्री का, तो वो सिंगुलर होगी, प्लस वर्ब सिंगुलर, और आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे कि कंट्री के नाम से अगर हमारा कोई नाम हो रहा है किसी केस में, जैसे कि अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो नाम होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। नाम अगर किसी चीज़ का है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ये रूल समझ आया। अगर कंट्री का नाम है, किसी चीज़ का नाम हो रहा है कंट्री से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज़ करते नहीं हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाऊँगी, आपको इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये रूल। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। तो देखिए इंडिया प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में आया है, और मैंने क्या बताया था कि अगर किसी चीज़ का नाम हो रहा होगा कंट्री का, ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी, तो वर्ब भी सिंगुलर है,
ठीक है। और कैसी है, बिग कंट्री है, तो ये इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और प्रॉपर नाउन है। तो ये हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं और आपको एक बताती हूँ, जैसे कि नेम ऑफ कंट्री जब भी होगा, अगर उससे नेम ऑफ कंट्री या कोई स्टेट है, ठीक है, जैसे 28 स्टेट हैं, उनसे अगर किसी खेल कूद का, अगर खेल कूद से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, खेल कूद का बोध होता हो, तो वही प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जब हम कोई कोई कंट्री है जिससे हम जैसे कि प्ले गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह बैटल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्लूरल नाउन बन जाता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी नेम ऑफ कंट्री से या किसी स्टेट से किसी खेल या कूद का बोध होता है, तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और वर्ब, जब वो प्रॉपर नाउन प्लूरल बन गया तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, और उसके साथ ही हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, तो भी सही होगा, और अगर नहीं करते तो भी सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करना जनरली क्या होता है, रॉन्ग होता है। लेकिन मैंने ये लिखवाया 90%। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल कब लगा सकते हैं, कब ठीक होगा ये, जब प्रॉपर नाउन के साथ कोई स्टेट या कंट्री है, उससे प्ले गेम्स स्पोर्ट्स वर्ब बैटल इन सब का यूज़ होता है, तो वो क्या हो जाता है, हम वहाँ पे उसके साथ द लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। लेकिन जब इंडिया क्या है, यहाँ पे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, यहाँ पे इंडिया का बोध हो रहा है, यहाँ पे किसी खेल वगैरह को कोई खेल कूद वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक इंडिया कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। अगर यहाँ पे यही बैटल का बात होती या गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह होती, तो इंडिया क्या होता, प्लूरल हो जाता, आर्टिकल भी प्लूरल लगाते हैं और जो जो वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, तो ये हमारा क्या होता, सही हो जाता। तो ये आप नोट डाउन करिए, मैं आपको वो रूल लिखवाती हूँ आपको वो, ताकि क्लियर हो जाए रूल। देखिए रूल क्या है हमारा, मैंने बताया ना कि जब भी कंट्री का नेम ऑफ कंट्री से कोई कंट्री है, उससे हमें प्ले गेम्स स्पोर्ट्स वर बैटल, अगर इन सब का यूज़ हो रहा है कंट्री से, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल रहा है, तो उस केस में नाउन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, नाउन, इसको हम क्या करेंगे, कंट्री क्या हो जाएगी, हम नाउन प्लूरल नाउन हो जाएगा, और जो वर्ब भी लगे, जब वो प्लूरल हो गया तो वर्ब भी ऑब्वियसली प्लूरल लेगा, और आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। इस केस में जैसे कंट्री इंडिया है, इंडिया को अगर जैसे इंडिया में गेम्स खेली जा रही है, मैच वगैरह हो रहे, प्ले हो रहे हैं, तो इंडिया एज अ प्लूरल काउंट होगा, और वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे, आर्टिकल द भी उसके साथ ठीक हो जाएगा। तो 10% आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ क्या होता है, लगता है, और 90% नहीं लगता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इंडिया, जब भी कोई भी हम नेम ऑफ कंट्री की बात करते हैं और उसमें अगर उससे रिलेटेड जैसे प्ले गेम्स स्पोर्ट्स वर्ब बैटल ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में जो नाउन है वो प्लूरल होगा, कंट्री का नाम प्लूरल होगा, और वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगेगी, द तो भी ठीक है, नहीं लगाया है तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसके आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो आप इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर किसी इंडिया का अगर किसी मैच से या किसी प्ले से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, आर्टिकल द भी सही रहेगा और प्रॉपर नाउन होगा, और जब वो एक प्ले गेम्स वॉर बैटल से रिलेटेड है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पहला क्या है, इंडिया, ये क्या है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसके साथ जब इंडिया वॉन किया है दिस मैच, मैच यानी कि पूरे कंट्री के लिए हो गया, यानी कि प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ लगा दिया, प्लस इन्होंने क्या करा, आर्टिकल वो प्रॉपर नाउन नहीं लगाया, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आर्टिकल तो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इंडिया को क्या कर दिया इन्होंने, कैपिटल में नहीं लिखा, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करी है, ठीक है, क्योंकि मैच की बात कर रहे हैं। जब ये मैच की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला ना कि कंट्री का नाम अगर मैच प्ले इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, यानी कि वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स, इस मैच को जीता, मतलब गेम्स वगैरह से रिलेटेड है, तो जब भी गेम्स वगैरह से रिलेटेड होगी तो वहाँ पे क्या होना चाहिए,
प्रॉपर नाउन मतलब इंडिया कैपिटल में तो होना ही चाहिए प्रॉपर नाउन, और आर्टिकल लगा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ कर दी, दैट मीन्स ये गलत हो गया। अब देखिए, इंडिया हैव वॉन दिस मैच, ठीक है, तो ये करेक्ट है सेंटेंस। इंडिया मैच जीती है, मैच के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गेम्स रिलेटेड हो गया, यानी कि इंडिया है, कैपिटल लेटर में भी है और वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, तो यानी कि ये सेंटेंस सही है। वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें करना है, एग्ज़ाम में अगर ये लिखा हुआ द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स, ये तो करेक्ट है, बट ये हमारा ज़्यादा सही होगा, हम इसको प्रेफरेंस देंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि जब भी हमारा कोई जैसे कंट्री का नाम बैटल वगैरह से और मैच स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह से रिलेटेड होता है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, आर्टिकल यूज़ होता है, और प्रॉपर और जो होता है ना वो इंडिया वगैरह का नाम, वो क्या हो जाता है, वर्ब प्लूरल लेती है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट अगर हमारे सेंटेंस में ज़्यादा अगर दोनों में से ये पूछा हो तो हम इसको प्रेफरेंस करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि हमारा जो प्रॉपर नाउन का यूज़ है उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एरर कैसे आते हैं। तो प्रॉपर नाउन को आपको बेसिकली ये रूल याद रखना है कि प्रॉपर नाउन अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता और हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है, और जब भी कोई कंट्री का नेम होता है, ठीक है, अगर वो किस चीज़ से रिलेटेड है, गेम्स से, प्ले से, बैटल से, वॉर से रिलेटेड है, तो वो अपने साथ क्या लेगी, अपने साथ आर्टिकल लेगी, और वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप से एग्ज़ाम्स में एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास बाद में नेक्स्ट क्लास हम अब हम इसके नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आपको ये अगर आपको ये रूल क्लियर हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक किसी और चीज़ पे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम कंटिन्यू नाउन करेंगे, तो आप मेरे ये सेशन देख सकते हैं एंड सजेस्ट भी कर सकते हैं, और सबको अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।